यस, ओके जी, चलें सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ साइकोलॉजी कैन इम्प्रूव योर लाइफ। अब इस टॉपिक को समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें आप सबने अपना माइक अनम्यूट करके पार्टिसिपेट करना है। आप सब मुझे ये बताएं कि आपने जो ये पिक्चर इस स्लाइड पे देखी है, इस पिक्चर को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इस पिक्चर का क्या मतलब है, या ये पिक्चर हमें क्या बताना चाह रही है। एनीवन प्लीज। मैम ये बता रही है कि हमारा जो सोशली हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं, और जो हमारा अपने घर में हमारे मेंबर्स हैं, हमारी फैमिली है, उनको हम टाइम कम दे रहे हैं और ज़्यादातर हम सोशली कनेक्टेड हैं। जो दूर लोग हैं उनसे कनेक्ट हो गए हैं, जो पास बैठे हैं उनसे कनेक्टेड नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, काइंडली आप सब अपना माइक म्यूट रखें। जो सिर्फ बोल रहा है, एक्टिविटी का जवाब दे रहा है, जस्ट वो ही अपना माइक अनम्यूट करे। अदरवाइज काफी ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, आपको मजा नहीं आएगा, मुझे मजा नहीं आएगा, सेशन का कोई फायदा नहीं होगा। सो आप सब अपने माइक म्यूट रखें, सिर्फ तभी अनम्यूट करें जब कोई एक्टिविटी का आंसर दे। सो ग्रेट, जिस भी मिस ने अभी आंसर बताया, एनीवन प्लीज। यस मैम, इसमें सोशल कॉग्निटिव जो बिहेवियर है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। ओके, कॉग्निटिव के बारे में बताया जा रहा है, ग्रेट। नेक्स्ट वन। मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए, साइकोलॉजी जो एक पर्पस है वो आप एक कंजर्वेटिव पास्ट के ही हर एक्सपीरियंस को जो भी एरा चल रहा है उस चीज के हिसाब से अपनी मेंटल ग्रोथ भी रखें। जैसे कि इन पास्ट हमारे पास सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, हम सिर्फ फिजिकली ही इन टच थे। तो अब अगर देखा जाए तो 21st सेंचुरी है, यहाँ पे सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है इन पॉजिटिव नेगेटिव हर सेंस में। सो जो है इसको हम रिकॉग्निशन ओवरऑल साइकोलॉजी की बात ओके ओके, अच्छा जी, कुछ मेंबर्स ने बताया जैसे सोशल मीडिया, या फिर कुछ ने बताया कि कॉग्निशन। तो बेसिकली इस पिक्चर में कॉग्निशन की बात हो रही है कि आपका माइंड आपको किस तरीके से लेके चल रहा होता है। आपके माइंड में ईच एंड एवरीथिंग चल रही होती है। आपका जो बिहेवियर है, आपके जो स्टेप्स हैं, आपका एटीट्यूड्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशन, आपके थॉट्स, आपकी थिंकिंग, वो सारी चीजें कहाँ से चल रही हैं? आपके दिमाग से चल रही हैं, मीन्स कि आपकी माइंड से चल रही हैं। तो साइकोलॉजी भी बेसिकली यही होती है कि आप इंसान का दिमाग पढ़ रहे होते हैं। अब साइकोलॉजी का मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने दूसरों को पढ़ना है। साइकोलॉजी का पहला जो मेन एलिमेंट है वो यही है कि आपने खुद को समझना है, आपने खुद के बारे में अवेयर होना है, आपने खुद के थॉट्स को अच्छा बनाना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप अच्छे बनोगे तो अगला ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा हो जाएगा। सो समटाइम ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बुरी चीजें देखते हैं, हम वो सारी चीजें सही करने की कोशिश करते हैं, जस्ट किस तरीके से हम खुद को अच्छा बनाकर। बट वो कहते हैं ना कि हर चीज में बुराई और अच्छाई दोनों एग्जिस्ट करती हैं। हम चाह कर भी बिल्कुल खत्म ही नहीं कर सकते बुराई को। हमारी कोशिश होती है, हम काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, बट कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो कि खत्म नहीं हो पाती, और फिर उनको फेस करने की वजह से हम सब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अब उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे खत्म करना है, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, जो कि एक जर्नल साइकोलॉजी होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। आर यू वरीड अबाउट लव वन हु इज स्ट्रगलिंग? क्या आपने अपना कोई करीबी खो दिया है, या फिर आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं? क्या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन गया है? क्या आपने किसी को खो दिया है, या आप खुद को बिना किसी वजह के तन्हा महसूस करते हैं? आपके पास सब कुछ है बट फिर भी आप इस तरीके से महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली चीज, आपने
घबराना नहीं है। इमरान खान बोलते हैं ना कि आपने घबराना नहीं है। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस। इमोशंस हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम लोनली फील कर रहे हैं, हमें कभी कभी बुरा लग रहा है, तो इट्स ओके। सबसे पहले तो ये फील कर लें कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके। अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो, तब भी आप खुद को ये मैसेज दे दो कि यू आर ओके। मेरे साथ जस्ट कुछ टाइम का इमोशनल पीरियड चल रहा है जो कि खत्म हो जाएगा। अब ये किस तरीके से आपको पता चलता है? ये आपको पता चलता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। अब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में ना दो पार्ट्स आते हैं हमारे पास। एक होता है प्राइवेट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और दूसरा होता है पब्लिक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अब जो प्राइवेट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का जो टॉपिक है ना, वो काफी ब्रॉड और काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें आपको सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। एक्चुअली आप लोगों ने मुझे होस्ट बनाया है ना, उसकी वजह से मुझे एडमिट भी करना पड़ रहा है और ये सारी सेटिंग भी देखनी पड़ रही है। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस की। तो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस का जी मैम कुछ स्टूडेंट वेटिंग पे हैं, आप उनको ऐड करें। मैंने ऐड कर दिया, अभी अभी किया है, और चलो ठीक है। टाइमिंग भी खत्म होने वाली है 10 मिनट में। अच्छा जी, हम प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे थे। तो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप अपने बारे में कितना अवेयर हैं, आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में कितना पता है। अब ये चीजें कैसे होती हैं? इसमें सबसे पहले आती है थिंकिंग। आप सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, बार बार सोचते हो। आपका जो सोच का मरहला है ना, वो काफी डीप होता है। अब यहाँ पे मे बी किसी किसी के दिमाग में ये चीज आई हो कि हम लोग तो ये कहते हैं कि ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है, ओवर थिंकिंग जो है ना वो हमारी पर्सनालिटी को डैमेज कर देती है। नो, मेरा मानना यह है कि आप ओवर थिंकिंग करो, बट पॉजिटिवली करो, जिसका आपको फायदा हो। ठीक है, क्योंकि हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उनमें से पॉजिटिव चीजों को ढूंढना हमारा काम है। तो आपने थिंकिंग करनी है, लेकिन किस तरीके से कि आपने अपने बारे में सोचना है कि आपके इमोशंस कब किस तरीके से कैसे बाहर आ रहे हैं। आपने सोचना है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। आपने गूगल पे सर्चिंग करनी है। हम लोग क्या करते हैं, गूगल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है फजूल कामों के लिए करते हैं, या फिर जस्ट रील्स देखने के लिए अपना टाइम पास करते हैं। नहीं, जब आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक पे आते हैं ना, तो आप काफी सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनसे आप खुद को पता लगा सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। तो आप सब ने इस सेशन के बाद जो पहला काम करना है वो ये करना है कि आपने अपना सेल्फ टेस्ट करना है, जो कि आप सब मुझे ग्रुप में रिस्पॉन्ड करके भी बताएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। आपने ये सेल्फ टेस्ट सर्च करना है और फिर अपने आप को जज करना है कि आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है, और फिर आपने मुझे बताना है। जब आप इस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको अपने बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा कि मैं किस किस्म का हूँ। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस किस्म के हैं, तो फिर आपको ये भी ऑटोमेटिकली पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि आपने अपने इमोशंस को किस तरीके से डील करना है। ठीक है, अब प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस ये हो गया। अब आते हैं पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस की तरफ। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस मींस है तो सेल्फ अवेयरनेस, लेकिन आपको लेके पब्लिक क्या सोचती है उसके बारे में भी अवेयरनेस रखनी है। ठीक है, अब ये चीजें कैसे पता चलती हैं? ये चीजें आपको पता चलती हैं सोशल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी गैदरिंग में मोस्टली यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स मौजूद हैं, उनको ऐसा लगता होगा, लगता नहीं है बल्कि होता है ऐसा, कि आप जब भी शादियों में जाती हैं तो इतना ज्यादा मेकअप, इतनी ज्यादा तैयारी, इतना ज्यादा टाइम किस वजह से होता है? जस्ट बिकॉज इसलिए कि मैंने वहां पे सबसे अच्छा लगना है।
खासकर कजन्स में बड़ा कंपटीशन होता है। अगर किसी की भी कजन मैरिज हो जाती है या फैमिली में कोई शादी आ जाती है तो आप बड़ा टाइम लगा के तैयार होती हो, जस्ट बिकॉज इसलिए कि मैंने सारी कजन से ज्यादा अच्छा लगना है। क्यों अच्छा लगना है? ये चीज आ जाती है कि मैं दूसरों की नजरों में कैसा लग रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेशन दे रही हूँ, आप सब मुझे सुन रहे हैं, काफी सारे मेंबर्स यहाँ पे बिल्कुल न्यू हैं। आई थिंक कंप्लीट ऑडियंस यहाँ पे तकरीबन न्यू है। मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, बट इस टाइम मेरे दिमाग में मैं यही वंडर कर रही हूँ कि पता नहीं आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, पता नहीं आप लोगों को बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही, पता नहीं आप लोग मेरे बारे में अभी मुझे सुनकर कैसा इमेज बना रहे हैं। तो ये चीज आ जाती है पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में। लेकिन वही चीज कि जब आप प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस देखती हो तो आप अपने प्रोजेक्टिव टेस्ट करती हो, पर्सनैलिटीज टेस्ट करती हो, जिससे आपको पता चलता है कि आप कैसे हो। जब पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस आपको जांचने की बारी आती है तो फिर आप सोशल बन जाते हो। ठीक है, अब ये सेशन है, ये सेशन खत्म होगा, मैं आप सबसे कहूंगी कि आप सबने अपना फीडबैक देना है। लेकिन मैं आपसे एक चीज और भी कहूंगी, वो ये होगी कि आपने इस सेशन में बिल्कुल भी दूसरे लोगों की तरह या दूसरे स्पीकर्स को जिस तरीके से आप लोग बोलते हो कि इम्प्रेसिव, जबरदस्त रहा, फ्रूटफुल सेशन, नहीं, मुझे इस तरीके का फीडबैक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे फीडबैक में आप सबकी असाइनमेंट चाहिए, मुझे फीडबैक में वो सब चाहिए जो सब आपने इस सेशन से सच में सीखा है। आपके सच्चे अल्फाज, आपके सच्चे जज्बात, चाहे वो आप वॉइस के थ्रू करें, चाहे वो आप लिख कर करें, चाहे आप वो पंजाबी में बोलें, चाहे वो उर्दू में बोलें, चाहे वो आप सिंधी में बोलें, जिस चीज में आप इजी फील हो रहे हैं उसमें बोलें, लेकिन आपके सच्चे अल्फाज होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती हूं अपने पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। ये होती है पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना शुरू कर देते हैं। आप एक ऐसा लीडर बनना शुरू हो जाते हैं जिसको लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, और लोग तब फॉलो करते हैं जब आपको पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस होती है। आई होप सो कि आप सबको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप सब मुझे ये बताएं कि आप में से मैम कौन कौन इस सेशन के बाद अपना पर्सनैलिटी टेस्ट करेगा। अगर आप सब करना चाहते हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स पे यस लिख दीजिए। हरी अप गाइस। कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग पे हैं, आप उनको ऐड करें। ओके ओके, यस दैट्स ग्रेट। अब आप सब जब अपना पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे तो आप सबको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी जो आपने मेरे साथ लाजमी डिस्कस करनी है, और वो ही मेरा फीडबैक होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, बट मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, जस्ट 1 मिनट रह गया है। तो न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस मीटिंग को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, और फिर आप लोग इसी, अगर ये लिंक होस्ट ने रिक्वेरिंग लिंक बनाया था तो इसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन कर लें, अदरवाइज वो दूसरा लिंक क्रिएट करके आपको भेजेंगी तो फिर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सबने इसी लिंक को दोबारा क्लिक करना है, आप सारे ज्वाइन हो जाएंगे।